गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस ऑडियो सत्संग में सबसे पहले हम श्रवण करते हैं गुरु जी महाराज का पावन वचन। और आज का गुरु जी महाराज का वचन है, गुरु जी ने हमें भाग्यशाली बनाया कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा व समर्पण की भावना होनी चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण प्रदान की है। और गुरु जी महाराज हमारे सभी कार्मिक अकाउंट्स को धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज ने अपने वचन में ये भी कहा है कि मैं तुम्हारी फाइलें बंद करने आया हूँ। हमें तो बस गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण सरेंडर करना है, महामंत्र का जाप करते जाना है और सत्संग का श्रवण पूरी श्रद्धा व भक्ति से करना है। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। आज के ऑडियो सत्संग में सबसे पहला सत्संग, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए मिलके वाले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये टाइम ऐसा था जब मैं आज का सत्संग ही सुन रही थी इनके चैनल पे सोनू जी के, तो थॉट ये आया कि कुड़िए मैं तेरा कल्याण किया वो तो शुक्राना तो कर दे। और वैसे भी शुक्राना गुरपा तब बोलते हैं ताकि हमें ना भूल जाए। उन्होंने तो कल्याण कर दिया होता है। हम सपने में जब कुछ ऐसा देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो गुरपा बताने से मना करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं। वो हमारे अपने माइंड के लिए होती हैं, क्योंकि जब हम रिपीट कर देते हैं उस बात को, सपना तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सपने को सत्संग में शेयर कर देते हैं तो हमारे दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाता है कि ये काम गुरपा ने हमारा कर दिया है, इसलिए इस काम की तो टेंशन अब लेनी ही नहीं है। तो बहुत दिन थे, गुरपा ने कहा था मैं तेरा 16 अगस्त तक जन्माष्टमी पे तेरा एक ऐसा काम बनाऊँगा, तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है संगत जी। लेकिन जब ध्यान आता है तो फिर उसी वक़्त चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ और सीधा मोबाइल उठा के पहले सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि सत्संग का मतलब असली क्या होता है। अगर मैंने इस सेकंड भी भूल जाऊँ और 4 दिन बाद सोचूँ किसी और बात पे सैड हो जाऊँ, तो वो कोई शुक्राने का फ़ायदा नहीं उसका। मैंने सत्संग में आज सपने में ये देखा कि जैसे सुबह 5 बजे का टाइम था, मैंने मुँह हाथ धो के जपजी साहब का एक पाठ करके मुझे दोबारा लेटना था, मैं सो गई। तो उस वक़्त पे मुझे सपना जब आ रहा था तो 5:45 का टाइम था। तो मैंने ये देखा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे अपना ही कोई मतलब ऐसा होता है कि वो रो रहे होते हैं और मैं बड़े प्यार से उनकी बात सुन रही होती हूँ और मुझे नींद में मैं पहले गा रही होती हूँ, मुझे नींद में कर दिया जाता है और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ऊपर ने दिखाया कि कोई रो के अपना दुःख बता रहा होता है और मैं बहुत ध्यान से सुन रही होती हूँ। क्योंकि मेरे को पापा ने ऐसा करने से मना किया है, लेकिन मैं सपने में जब कर रही होती हूँ, तो पूरा दिखाया कि ऐसा हुआ था पास्ट में। तो उसके बाद उसी सपने में फिर क्या होता है कि वो वही इंसान मुझे बहुत ज़्यादा डाँट रहा होता है, लेकिन अंदर से मुझे ज्ञान होता है कि मैं एक बार सुन लेती हूँ। जब वो डाँटता है इंसान जब डाँटती है मेरे को, बहुत ग बुरा-भला बोलती है और मैं चुप करके सुन रही होती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा को अंदर से पता होता है कि मेरी हीलिंग का टाइम चल रहा है। अगर मैं यहाँ बोल पड़ूँगी तो मैं हील नहीं होंगी। तो उसी वक़्त मैंने पता नहीं क्या ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो देखने में बहुत बहुत ही मतलब बुरे और ब्लैक कलर का कोई ऐसा लोअर टाइप समथिंग कुछ था, लेकिन जैसे ही मैं उसको चेंज करने लगती हूँ और वो नीचे से न्यू कलर का निकलता है। उसका मतलब ये था
कि गुरपा ने मेरे बुरे कर्मों को हटा के न्यू उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उनका इशारा था, समझना ना समझना मेरे ऊपर था। तो जब इतनी बड़ी बात मैं सत्संग में सोचा मैं शेयर करूँगी, मैं फिर भूल गई थी। अब दोपहर का टाइम हो गया, अचानक से मैंने सत्संग सुन रही थी, तो कुछ ऐसा ही हिंट मुझे मिला कि शुकराना साथ के साथ शेयर कर देना चाहिए, ताकि दिमाग को ये इशारा मिल जाए कि सब कुछ ठीक है अब। तो जो मेरे बुरे कर्मास थे, जिस वज़ह से पहले मेरे पे दुःख आए, वो मेरे बुरे कर्मा की वज़ह से थे। लेकिन जब मैंने उनको सह लिया, सुन लिया, हीलिंग हुई मेरी, तो न्यू कर्मास, न्यू कपड़े, मतलब कि क्लीन कपड़े गुरपा ने मुझे पहनाए। मतलब कि क्लीन कपड़े, ये शरीर के चोले की बात नहीं हो रही, आत्मा के रूप में बात हो रही है कि पहले इतने भद्दे मैली आत्मा हो गई थी। तो गुरपा की जब हम किसी का डाँट सुनते हैं, हीलिंग सुनते हैं और उस पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो गुरपा ने मुझे न्यू सब कुछ ब्लेस किया है। और लेकिन मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, जिन्होंने किया उनका भी शुक्राना, और अपनी तरफ से माफ़ी सबसे, और थैंक यू गुरपा। अब बस आगे के लिए आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं अपनी मत भी आपको देती हूँ, ताकि मत से गलतियाँ होती हैं, तो मैं अपनी मत आपको सौंपती हूँ, आप मुझे अपनी मत दीजिए आगे की लाइफ़ के लिए। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए और सबको अपने साथ जोड़िए। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4933। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। मेरा यह पहला सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं जब पहली बार गुरुजी के आश्रम में गया तो मैं दिल से नहीं गया था। मेरी आंटी को जाना था, इसके लिए मैं उनको लेके गया, और जब भी जाता तो मुझे उनको जब भी वो जाती तो मुझे उनको दर्शन कराने साथ लेके जाना पड़ता था, पर मैं दिल से नहीं जाता था। 3 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन था, जिस दिन मेरी आंटी ने मुझे कहा आश्रम चलें क्या, तो मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं चलते हैं, मैंने उन्हें बोला चलो। फिर हम लोग गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़े। फिर जब हम आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर ढलान पर थे, वहाँ शूटिंग होती है, वहाँ हमारी ज़बरदस्त बाइक का एक्सीडेंट हुआ। वो ढलान ऐसी थी जो कि शायद हम नहीं बचते, पर गुरुजी ने हमें बचाया और हमारी लाइफ ब्लेस की। काफ़ी सारी संगत गुरुजी के आश्रम के लिए गाड़ी से जा रही थी, पर हमें देखकर वहाँ पर नहीं रुकी। गुरुजी के आश्रम से आने वाले एक टेम्पो ने वहाँ ढलान से जो आ रहा था, वो वहाँ पर रुक के उन्होंने हमारी मदद की, और हमारी बाइक का हैंडल पूरा टेढ़ा हो चुका था। मेरी आंटी को थोड़ी भी चोट नहीं आई, बट मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। मेरी बाइक के इंजन से मेरा पूरा पैर जल गया और काफ़ी जगह पर खरोच भी आई, जो कि डायबिटीज़ में हिल होना काफ़ी टाइम लगता है। मेरी आंटी मुझे देखकर रोने लगी और उन्होंने बोला घर वापस चलो। फिर मैंने कहा अब यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी का आश्रम नज़दीक में है और गुरुजी के दर्शन करके ही जाएंगे। फिर हम गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ हमने सेवादार जी से फर्स्ट एड किट मांगा और सेवादार जी ने हमें वो फर्स्ट एड किट देकर चले गए। फिर एक अंकल जी जो गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने हमें देखा और उन्होंने हमारी काफ़ी सारी मदद की और उन्होंने जल प्रसाद दिया। फिर उन्होंने मेडिसिन दी और फर्स्ट एड किट में से ऑइंटमेंट निकाल कर उन्होंने हमारे जो इंजरी हुई थी वहाँ पे उन्होंने हमें वो ऑइंटमेंट लगाया और फिर उन्होंने बोला आप गुरुजी के दर्शन करने के लिए अंदर जाइए। और फिर उन्होंने काफ़ी सारी मदद करने के बाद हम गुरुजी के आश्रम के अंदर गए। हमने दर्शन किए।
जल प्रसाद लिया। फिर मेरी बाइक के हैंडल को पूरा टेढ़ा देखकर मेरी आंटी जी टेंशन में आ गई और उन्होंने कहा हम घर कैसे जाएंगे। फिर हम गुरुजी का सिमरन करते हुए घर पहुँचे। तभी मुझे गुरुजी पर विश्वास होना चालू हुआ। जिस ढलान पर हम गिरे थे वहाँ से बचना मुश्किल था, पर गुरुजी ने हमें कोई बड़ा कष्ट आने वाला था उससे बचाया और सारा कष्ट उन्होंने बाइक पर डाल दिया। उस समय पर मेरी डायबिटीज़ 500 के करीब थी। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, बाकी अगले पार्ट में शेयर करूँगा। ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें बचाया, उनकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है, आप ज़रूर शेयर करिएगा। गुरुजी आपको भी ब्लेस करे। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1819। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो जुलाई मंथ का है। जुलाई जो गुरु जी के द्वारा ब्लेस्ड मंथ रहा मेरे लिए, तो ये पूरे जुलाई महीने का मैं शुक्राना सत्संग पेश करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मेरी इस भूल को माफ़ कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। तो हम शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो जुलाई मंथ है ना, तो वो तो इतना ब्लेसिंग भरा है कि अनगिनत ब्लेसिंग मुझे गुरु जी ने दी है, नंबर्स के रूप में, कबूतर के रूप में, एंजल के रूप में। तो मैं दिखाऊंगी तो गुरु जी का तो शुक्राना करने में पल है, घंटों दिन कम पड़ जाते हैं। फिर भी ये मेरा छोटा सा शुक्राना है। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक का अगर मैं सत्संग शेयर करूँ जुलाई का, तो इस वीक में 4, 5, 6 जो मेरा कज़िन है उसकी एंगेजमेंट थी, तो उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना था। तो गुरुजी ने देखिए कैसी रहमत जो है वो मुझ पर बरसाई। तो जो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मुंबई तक फ़्लाइट की टिकट जो है वो मेरे कज़िन ने मुझे भेजी, और जो फ़्लाइट नंबर था उसका नंबर था 601, यानी गुरुजी की ब्लेसिंग। फिर हमें जो फ़्लाइट में जो चेयर मिली थी, सीट नंबर जो मेरी थी वो 31C था। 31 यानी वो 13 का उल्टा है, तो अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग। तो गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। बाद में और मैं कंटिन्यू करूं तो हम जिस होटल में हमें रुकने का था उस होटल का नाम था साईं पैलेस। साईं यानी जो साईं भगवान है, तो वो भी हमारे गुरुजी का ब्लेस्ड है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उस होटल में जो रूम मिला था ना वो 502 था। अब देखिए गुरुजी की लीला। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि वाह गुरुजी, आप तो हर पल मेरे अंग संग हैं, हर पल मेरे हर संग हैं। एक पल भी अगर ऐसा लगता है ना कि हम अकेले हैं, तो उसी क्षण उसी ही पल गुरुजी हमें एहसास करवा देते हैं कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल ही चिंता मत कर। फिर वहाँ पे जो एंगेजमेंट थी, तो वहाँ उस सेरेमनी में हमने बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सबसे पहले तो मेहंदी लगवाई, नेल आर्ट करवाया, ब्यूटी पार्लर में जाके हम तैयार हुए, तो बहुत बहुत एंजॉय किया मेरे कज़िन्स के साथ। फ़ोटोग्राफी की, रील बनाई, इतना मज़ा किया पूछिए मत। कि मतलब गुरुजी की कृपा से हम इतने खुश थे, इतनी इजीली वो हो गई सेरेमनी। और उस सेरेमनी में जो
मेरा कज़िन है जिसकी एंगेजमेंट थी, वो और उसकी फियांसी जो है वो दोनों ने इतना अच्छा डांस किया गुरुजी की कृपा से कि मतलब हमारे आंसू रुकते ही नहीं थे कि वाह गुरुजी आपने तो बहुत अच्छा ब्लेस किया है। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखिए गुरुजी, आप उन्हें ब्लेस कीजिएगा, उन दोनों की जोड़ी को सलामत रखिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। फिर उसी एंगेजमेंट में अगर मैं कंटिन्यू करूं तो बहुत बहुत हमने कज़िन ने मिलकर एंगेजमेंट एंजॉय की। बहुत अच्छा खाना था, डांस बहुत किया। फिर क्या हुआ कि हम लोग शाम को थोड़ा टाइम था तो हम मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो उस टाइम में ट्रैफिक का टाइम था और वो हमें जिस होटल में जाना था तो वहाँ पे कोई रिक्शा वाला या ओला उबर कोई भी आने को तैयार ही नहीं था। हम 10-15 मिनट तक हाथ देख के रोकते हैं, जैसे बोलते हैं कि इधर जाना है तो रिक्शा वाले बोलते हैं हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। बहुत हुआ, बहुत हुआ। फिर हमें वहाँ होटल से फ़ोन आने लगे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब लोग कहाँ हो, मेरे मेरी कज़िन्स। तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने एक बार बोला गुरुजी यार कोई एक रिक्शा वाला तो भेज दो कि जो हमें होटल तक पहुँचाए, पैदल थोड़ी जाएगी आपकी बेटियाँ। बस मेरा बोलना ऐसा मन में मैं सोचूं और मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट ही हुआ था और एक रिक्शा वाला आके खड़ा होगा, चलिए चलिए मैडम, चलिए चलिए बैठ जाइए रिक्शा में। उसने कुछ पूछा ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ है, बोलो, ऐसा करके वो उसने हमें ड्रॉप कर दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हमने आपको याद किया और आपने हमें वो पिकअप करने के लिए अच्छी सी रिक्शा भी भेज दी। गुरुजी के स्वरूप में वो रिक्शा वाला आया था, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में फ़्लाइट में वापस मैं जहाँ रहती हूँ मेरे प्लेस पे मैं आ गई। तो अगेन वो फ्लाइट नंबर था ना, वो 601 था। तो अगेन इट्स अ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। फिर उस दिन गुरुजी का तो बर्थडे था, तो मेरे घर में गुरुजी को सिर्फ मैं ही मानती हूँ। तो मुझे गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत ही छुप छुप कर सब कुछ किया। मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया था और बस मेरे घर में जो मंदिर है वहाँ पे मैंने वो प्रसाद रखा और उसको प्रसाद करके हम सब ने बांट के खाया। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मैं अकेले ही मैंने हेडफोन लगा के सत्संग सुने गुरुजी के, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आगे और मैं कहूँ तो उस दिन मुझे बहुत 777 की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी, इसके लिए बहुत शुक्राना। और इसी दौरान जो है ना वो मेरा वेट लॉस की अभी मेरी जर्नी चालू है। तो उसके लिए मेरे जो सपोर्ट सिस्टम है वो 2 मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं अभी उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरा अभी मेरे मेरे अभी पेरीमोनोपॉज़ का जो टाइम चल रहा है उसके मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे बहुत अनईज़ीनेस होता है। तो ऐसे में गुरुजी ने की प्रेरणा से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी 2 फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने मुझे करवाया। और ऐसे ही गुरुजी आप हमें ब्लेसिंग देते रहिएगा। फिर आगे मैं आपको कहूँ तो यह महीना मैंने बताया कि बहुत ही ब्लेस्ड है। तो इसी महीने में 18 तारीख को क्या हुआ कि मेरा बेटा जो है ना उसको जनेऊ का संस्कार देने का है। तो मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम जाएंगे महाराज के पास, जाएंगे मुहूर्त निकलवाएंगे। तो उस दिन हमने महाराज के पास जाकर मुहूर्त निकलवाया। गेस्ट जो कौन कौन गेस्ट को हमें इनवाइट करना है उसका लिस्ट बनाया। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए इसके लिए मैं अरदास लगाती हूँ गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, विदाउट एनी प्रॉब्लम मेरा ये प्रसंग हो जाए, ऐसा गुरु जी मैं अक्सर अरदास करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग जो है ना वो अपरंपार है। फिर 21 तारीख को 21/7 को मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, सॉरी 20 तारीख को, कि इस महीने में गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज दे रहे थे कि तेरे कोर्ट के सत्संग बार बार सुना रहे थे। मैं जब भी कोई भी सत्संग ओपन करूं तो उसमें कोर्ट के आ रहे थे। तो मैं सोची कि ये तो मेरे लिए नहीं हुई, मेरा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आप मानेंगे नहीं, 2-3 घंटे के बाद संगत जी मेरे पापा जी हैं ना उनका फ़ोन आया। उनका एक बहुत पुराना जो अभी तो वो रिटायर हो गए, उसको 20 साल हो गए हैं, वो 80 ईयर्स के हैं मेरे पापा। तो बहुत पहले 20-30-40 साल पहले कोई उनका ऑफिस में कुछ ऐसा
किसी ने कोई ऐसे झूठ-मूठी कोई कोर्ट केस किया था, तो वो कोर्ट केस अभी जो जज है ना, उसने वो रद्द कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया कि अब ये कभी केस उठेगा ही नहीं, एकदम झूठा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो सत्संग सुनाता है ना संगत जी, वो कभी ऐसे ही नहीं होता है, हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे ही सुना रहे हैं गुरुजी सत्संग, पर ऐसा नहीं होता संगत जी, वो ज़रूर हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं आपको बताऊं तो 22 तारीख से को मुझे ना बहुत डेंटल के मतलब दांत के रिलेटेड बहुत सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। तो उसमें उन्होंने मेरा कोई ज़रूर कोई दांत की पीड़ा जो है ना वो बहुत कम कर दी। और उसमें मुझे ऐसा ही भी आया था कि डॉक्टर के पास तो जाना है, डॉक्टर को जो करना होगा वो डॉक्टर करेगा और मुझे जो करना होगा तो मैं करूँगी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो मेरी एक जो दांत है उसमें रूट कैनाल करना था और फिर उसमें जो क्राउन उसमें बिठाना था। तो वो 2 दिन का ट्रीटमेंट जो था ना वो उन्होंने 1 दिन में ही कर दिया, गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो 2-2 बार मुझे एनेस्थेसिया नहीं देना पड़ा, वरना वो ट्रीटमेंट करने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं तो वो भी बहुत पेनफुल है। इंजेक्शन जो उसका होता है वो दांत में वो देते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो गुरुजी की कृपा से मुझे वो 1 बार ही लेना पड़ा, 2 बार लेने से मैं बच गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर क्राउन भी बहुत अच्छे से हो गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। डॉक्टर ने अपना काम किया, गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से अपना काम किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपको जो अभी बात करने वाली हूँ वो शनिवार का है, 26 तारीख का है। मुझे ऐसा मैसेज आया कि महादेव जी और हनुमान जी के रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे। तो शनिवार को मैं हनुमान मंदिर दर्शन करने शाम को गई और जब वापस आ रही थी तो मैंने घर आके अपनी पर्स खोली, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरी पर्स में से हनुमान चालीसा की छोटी वाली बुक निकली। मतलब दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला ही था कि मैं और महादेव जी तुझे ब्लेसिंग देंगे। तो मेरे पर्स में पता नहीं कहाँ से आई, मैं जैसे ही पर्स खोलती हूँ मेरा मोबाइल निकालने के लिए, तो मेरे पर्स में से हनुमान जी की छोटी वाली पुस्तक निकलती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान जी, हनुमान चालीसा की मुझे ब्लेसिंग मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये ब्लेसिंग गुरु जी की है, आप मानेंगे नहीं। और इसी दिन पता है क्या हुआ, 27 तारीख को मेरे हस्बैंड जी ने हमारी पूरी फैमिली के साथ एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, उसमें हम सबका नाम ऐड कर दिया। और उसमें जितने भी नंबर्स आ रहे थे ना वो 777 4 टाइम्स 7। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुमने जो कर रहे हो वो एकदम ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज हुआ क्या कि जैसे जब मैं ऑफ़िस में होती हूँ, तब तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ, बट मैं जो भी सत्संग जैसे सोनू अंकल के होते, एक और आंटी होती है, बहुत प्यारे सत्संग होते हैं, वो अपनी मम्मा को फॉरवर्ड कर देती हूँ। और जब मुझे टाइम लगता है तो मैं हेडफ़ोन्स लगा के वो सुनती हूँ। तो आज क्या हुआ कि मेरे को ऑल ऑफ सडन ऑफ़िस में, मतलब कल ही हम लोग घूम के आए और इतना स्टमक पेन हुआ कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था एकदम से क्या हो गया? मतलब कैसे मैंने अपना दिन काटा आज ऑफ़िस में मुझे नहीं पता। बस मैं जल प्रसाद पी रही थी और गुरुजी को बोल रही थी प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना, क्योंकि हम कल ही आए हैं, फिर सब बोलेंगे घूम के आए हैं, पता नहीं क्या कुछ खा लिया और कहीं स्टमक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो जब शाम को मैं फ्री हुई तो मैंने मम्मा को कॉल किया अपनी। तो फिर मेरी मम्मी बोलते, मैंने उनको ऐसे बोला कि मम्मी मैं ना जब जयपुर में नहीं होती हूँ मैं इतनी
हेल्दी होती हूँ, कोई बीमारी नहीं। और जैसे जयपुर वापस आ जाती हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और सब मुझे ऐसे बोलते हैं फिर। जबकि 4 डेज़ मैं दिल्ली में थी तो इतने अच्छे से रही। तो मैंने बोला अब मुझे देखो सर में स्टमक एक शुरू हो गया। मम्मी बोलते तू ऐसे कर, तूने सत्संग भेजा था तूने सुना? मैंने बोला नहीं मम्मी मेरे को मत सुनाना। मैंने बोला अच्छा फिर भी सुना दो। बोलते तू ऐसा कर, गुरु जी का चंदन का टीका 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी को लगाना है पहले। पहले गुरु जी को 7 बार, उसके बाद जहाँ तुझे पेन हो रहा है उसको वहाँ लगा। मैंने बोला मम्मी, मतलब मैंने ऐसे ही उनको बोला मम्मी मेरे को आज पेट में दर्द हो रही है और मुझे नहीं पता था वो कौन-सा सत्संग था, 2-3 सत्संग थे बट वही क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि आपको भेजूँ। और मैंने वो मम्मी को भेज दिया। फिर जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने वो सत्संग चला लिया फिर, और डिट्टो वो सेम सत्संग। वो कोई आंटी थी, उनको बहुत पेट में स्टमक में बहुत सालों से दर्द होता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी खाया, फिर उन्होंने बताया उनको ठीक हुआ चंदन का टीका लगाने से। मैंने बोला वाह वाह गुरुजी, मतलब मैंने सुबह नहीं सुना बट वही है ना, जब गुरुजी को जो जो सुनवाना होता है वो हमें सुनवाते हैं। जब जब गुरुजी को जो करना होता है वो तभी करते हैं। हम कितना भी जोर लगा लें, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट करते गुरुजी तभी हैं जब उनको करना होता है और उनको लगता है वो चीज़ हमारे लिए ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना भूल गई कि अब मेरे को स्टमक पेन जैसे मैंने वो करा बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1208। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेला। मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सोनू जी आपको भी जय गुरु जी मेरा। गुरु जी का आदेश है कुड़िए दिल से शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। और आज का मैं सत्संग जन्माष्टमी का करूँगी, 16 अगस्त का। गुरु जी का मैसेज भी सुबह सुबह आया था। और आजकल जगन्नाथ जी का रोज मेरे मोबाइल पे सुबह सुबह आ ही जाते हैं दर्शन देने के लिए ठाकुर जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं लड्डू गोपाल का भी जय गुरु जी करूँगी। और मैं लड्डू गोपाल को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, मेरे बाल गोपाल, मेरे बाबू का। और गुरु जी ने जन्माष्टमी पे मैसेज किए थे कि मैं आवांगा कृष्ण रूप में और पूरे परिवार के रूप में आवांगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। ये गुरुपा का घर है। गुरुपा जब भी आए और बस गुरुपा अपनी बेटी को दर्शन दे, क्योंकि मेरा घर नहीं है, ये गुरुपा का घर है। बस गुरुपा आओ भाग्य मेरे, जो गुरुपा मुझे इस लायक समझते हैं। तो कोटान कोटान गुरुजी आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बहुत इतना प्यार करने के लिए। और गुरुपा का एक मैसेज आया जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि जन्माष्टमी के एक दिन पहले से हमारी हालत तो एकदम खस्ता हो गई थी, क्योंकि काम भी बढ़ गया था, घर का काम होता है और बाहर का भी काम हो जाता है, फिर सामान वगैरह मार्केटिंग करना, जो जो गुरुपा ने मार्केटिंग करवाए लड्डू गोपाल के लिए, और मैंने सारे सामान इकट्ठे किए। और मेरे लड्डू गोपाल ने कहा कि रोज मेरी मम्मी हर जन्माष्टमी में रात पे वो मेरे से कपड़ा बनवाता है, अपने हाथों से सिलवाता है, और मैं रात 11, 12, 2 बज जाता है उसका कपड़ा बनाते बनाते। तो इस बार लड्डू गोपाल ने, मेरे बाबू ने इतना हेल्प किया कि एक दिन
मतलब वो 1 सप्ताह पहले ही वो सुंदर सा ड्रेस मार्केट में दिलवा लिया और रोज़ वो शॉपिंग करवाता था, रोज़ आज कुछ लेगा, आज कुछ लेगा। इतना अच्छा लग रहा था बाबू आज क्योंकि मेरा बाबू अब 3 साल का हो गया है, तो उसको जो मर्ज़ी आता है वो लेता है, भैया ये लेना है, वो लेना है। बस वो जाता है तो हम लोग को कुछ नहीं लेना, बस वो अपना शॉपिंग करके ही आता है। तो बहुत अच्छा भी लगता है और प्यारा लगता है। तो कोटान-कोटान शुक्राना। और उस दिन रात में मैं बहुत काफ़ी थक चुकी थी और मेरी आंटी बेटी भी तो बोली, "मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है।" और मैं जल प्रसाद गुरुपा का लेकर के मैं अपनी आंटी को भी जल प्रसाद और चंदन टीका लगाई और एक टैबलेट मैं भी खाई जो कि मैं खाती नहीं हूँ, पर मैं सोची कल जन्माष्टमी है और कल काम है और गुरुपा से अरदास की गुरुपा कल का काम आप ही करना क्योंकि मेरे में ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, बस आप में मुझे सेवा इतनी बख्शना और मेरे में हिम्मत और साहस, निडरता और इतना हमें इतनी स्टेमिना देना कि मैं थकूँ ना थकाना नहीं गुरुपा, कल आप ही मेरे में प्रवेश करना और आप ही सारा काज करना है गुरुपा। और गुरुपा से अरदास की और गुरुपा करेंगे। और गुरुपा तो अपनी बेटी का काम इस तरह करते हैं और क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और एक पिता अपनी बेटी से इतना लाड करते हैं तो वो कहने की बात नहीं है, वो महसूस करने की बात है। रात में गुरुपा ने बहुत अच्छी नींदें दी और सवेरे उठाए भी और जन्माष्टमी का बहुत-बहुत बधाई हो। मैंने गुड मॉर्निंग कहा और फिर मैं चाय बनाई। गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा मैं पूरा फास्ट चाय-पानी तो पिएँगे गुरुपा? तो गुरुपा ने कहा, "हाँ गुड़िए तू चाय-पानी पी।" तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उठाए आगे से और जल प्रसाद पिए और चाय बनाए, गुरुजी को चाय भोग लगाए और मैं भी चाय पी, गुरुजी भी चाय पिए और गुरुजी ने दर्शन भी दिए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने और खूब अच्छे से सफाइयाँ भी करवाए क्योंकि मैं रोज़ लड्डू गोपाल मेरे बाहर हॉल में रहते हैं, तो मैंने रात में ही लड्डू गोपाल को अंदर किए और फिर मैं सुबह गुरुपा ने इतने अच्छे से मुझे शरीर में इतनी अच्छे से चाय पिलाने के बाद मुझे इतने स्ट्रॉन्ग एकदम एनर्जी दिए कि गुरुपा ने हॉल साफ करवाए, जहाँ-जहाँ थे सफाइयाँ करना गुरुपा सैटरडे भी था, गुरुपा ने कहा तू अच्छे से सफाइयाँ कर ले, इतने अच्छे साफ-सफाइयाँ करवाए, एक-एक जगह से साफ करवा करके उसके बाद सब जगह डस्टिंग करवाए और पोछे भी लगवाए, सब जगह साफ-सफाई इतना अच्छा लगने लगा कहने की बात नहीं और फिर गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैंने अपनी आंटी बेटी को जल्दी फटाक से नहा लो और लड्डू गोपाल को जल्दी से उसको नहला करके कुछ खिला दो क्योंकि आज उसके बाद 7 बजे से बाद उसको सुला देंगे क्योंकि बर्थडे मनाना है, सुबह से उसको क्या सुलाना है। तो वो नहा करके वो सारा काम की और मेरी आंटी बेटी भी कल बहुत मदद की। वो लगता है मेरी गुरुपाई एनर्जी इतने का कि वो तो कुछ करती भी नहीं है, इतना एनर्जी उसमें भी डाले, बहुत हेल्प की वो गुरुपाई थे। और गुरुपा ने फिर हमको एक मैसेज दिए और सत्संग आया, "तू मेरी सिंगरेला है बेटी, तो तू मेरी सिंगरेला बेटी है, तू मेरी प्यारी सिंगरेला है।" तो वाह गुरुजी! तो मैंने कहा, "गुरुजी आज आप मस्ती के मूड में हैं गुरुपा।" मेरी आंटी कहती है, "मम्मी आज तुमको गुरुजी ने मैसेज किया है, तू आज मेरी प्यारी सिंगरेला है कि हाँ, गुरुजी भी मज़ाक करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज गुरुपा ने आज खूब ज़ोर-शोर से खूब खूब मेरा काम सवारे एकदम पूरा काज स कहते हैं ना तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज आज मेरे सारे काज सवारे मेरे सतगुरु जी ने। मैंने गुरुपा से फिर अरदास की गुरुपा जिस तरह आप मॉर्निंग में डस्टिंग सफाइयाँ किए और सारे तैयारियाँ करवाए मैं गुरुपा ने किसी की हेल्प ना ली, बस आंटी बेटी और गुरुपा ने काम किए सारे पूरे फूल माला फिर मैंने अंकल जी से मँगवाए, फिर फूल गुथवाए अशोक के पत्ते से द्वार में बंदरवार भी लगवाए गुरुजी, तीनों दरवाजे पे फूल सजवाए गुरुपा, उसके बाद शाम का हो गया फिर मैंने आंटी चाय बना के हमको फिर बोली, "मम्मी चाय बना दो।"
मम्मी चाय पी लो, तो हमने ठीक है बना दो। तो वो चाय बनाई, फिर वो लड्डू गोपाल का मैंने कहा चरण भी बना लो, तो कि हाँ मम्मी। जब वो चरण बनाने लगे, अंकल जी बैलून फुलाने लगे, फटाफट बैलून फोड़ने लगे क्योंकि मेरे गुरुजी आ गए और मेरे लड्डू गोपाल। उससे पहले जब मैं दूध लाने के लिए जा रही थी, मेरे आंटी बेटी का मैं दूध लाने के लिए जाती हूँ, मैं रोज़ मंदिर पे जाती हूँ, वहीं पर से दूध लेती हूँ। जब मैं दूध लेने के लिए जा रही, जब दूध लेके आ रही थी, तो एक अंकल जी आ रहे थे और उसके गोद में छोटा-सा बाबू था और पीले-पीले वस्त्र पहने हुए थे और वो हमको देख कर के एकदम ऐसे मुस्कुरा रहे थे और कहने की बात नहीं, तो वो हमको देख के हँस रहा था, तो मेरा ध्यान गया और मैं भी उसे देख के हँसी, तो वो और खिलखिलाने लगा, जैसे लगा ओह! मेरे गुरुजी दर्शन दे दिए और कहे थे मैं लड्डू गोपाल के रूप में आऊँगा। तो गुरुपा और लड्डू गोपाल दोनों हमको रास्ते में ब्लेसिंग किए, सुबह-सुबह हमको इस तरह से ब्लेसिंग दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना कि आज लड्डू गोपाल हँसते हुए मेरे घर आए और ब्लेसिंग दिए। तो कोटान-कोटान शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर मैं उसे मुड़ के देखी और फिर मैं उसे हाथे दी, तो वो भी हमको हाथ हिला के बाय-बाय किया और उसके बाद फिर उसके पापा भी देखे तो मुस्कुराने लगे, तो मैं समझ गई ये कोई नहीं, मेरे गुरुपा है और मेरे लड्डू गोपाल है। और मैं खुशी-खुशी में आने लगी, तो रास्ते में बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिली, सेवन की ब्लेसिंग मिली और मैं इस तरह से खुशी-खुशी घर आई और फिर छोटी-छोटी बटरफ्लाई भी बहुत ब्लेसिंग दिए और ढेर सारा एक झुंड-झुंड में ब्लेस किए गुरुपा ने, खूब तितली के रूप में। और व्हाइट चोले में भी गुरुपा ने दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैं घर आई, फिर मैं अपना काम वगैरह करने लगी, फिर मैं इतना काम करके फिर टाइम होने लगा, 6 बजने लगा। फिर मैं गई नहा ली और नहा करके फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अब बस अब प्रसादी भोग बनाना है गुरुपा, उसमें भी आप मेरी मदद करना, मेरी एनर्जी लॉस मत होने देना गुरुपा, क्योंकि आज खूब सेवा लो गुरुपा, हमसे खूब सेवा करवा लो और मुझे एनर्जी भी उतना ही देना गुरुपा। और गुरुपा ने वैसा ही किया। गुरुपा अपनी बेटी को इतना एनर्जी दिए। मैं सुबह से गुरुपा ने काज करवाते रहे और इतनी एनर्जी ब्लेस किए सब गुरुपा, बहुत अंग संग मेरे रहे और सारे काम गुरुपा अपने हाथों से किए और फिर सारे भोग बनवाए। मैंने फिर हलवा बनाए और चूरमा बनाए, खीर बनाए, गुरुपा ने बनवाए और सब ये गुरुपा किए फटाफट। और धनिये का चूरन भी गुरुपा ने बनाया इतना अच्छा से और माखन भी गुरुपा ने इतना सुंदर बनाया, कहने की बात नहीं। सारे काज मेरे गुरुपा के, बस मैं बखान नहीं करूँगी। और गुरुपा हमको बीच-बीच में अच्छे-अच्छे मैसेज भी डालते गए कि मैं आज पूरे शिव परिवार में आवाँगा। और फिर हमको एक फ़ोन आया, जो आने वाले थे कि आप जन्माष्टमी कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, लड्डू गोपाल है तो ज बर्थडे तो मनाएँगे ही। तो बोले ठीक है, हम लोग आएँगे। तो बोले ठीक है आइए। तो वो लोग 10 बजे रात में आए और एकदम कृष्ण के रूप में, जैसे साज-सज्जा, धोती, पीला मुकुट, बाँसुरी लेकर के मेरे लड्डू गोपाल आए और जैसे बोले शिव परिवार के रूप में आएँगे और उसी तरह से अंकल आंटी वो पीले साड़ी साड़ी में आए और एक आंटी भी आई, समझिए वो अशोक सुंदरी के रूप में आए और लड्डू गोपाल के रूप में आए, पूरे परिवार के रूप में गुरुपा आए, अपने चरण रखे इस घर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह गुरुपा ने अपने आंटी बेटी को ब्लेसिंग दिए और खूब अच्छा लगा। और फिर घर में हम लोग जैसे आए तो वो सत्संग, हम लोग 1 घंटे का सत्संग लगाए, पर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया और गुरुपा वो भी गुरुपा की मर्जी से होता है। मैंने वेलकम बैंड लगाया और बाहर तक मैंने गुरुपा के स्वरूप को ले गए और फिर मैंने आंटी बेटी से कहा जाके तेल लेके आओ, सरसों का तेल, दोनों चौखट में डाले और मेरी आंटी इतनी थक गई थी, उसके पाँव में दर्द होने लगा
और मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप उसे 1 घंटे बैठा के रखना अच्छे से और वो नाराज़ ना हो। और वो बैठी, पर पता नहीं वो सत्संग कुछ और ही भजन आने लगा, मैं शबद चलाई थी, पर वो भी गुरुपा की मर्ज़ी थी। और फिर बीच-बीच में मैं ही जो शबद चलवाना था गुरुपा को हमसे बुलवाएँ गुरुपा, और मैंने वो सत्संग लगाएँ, शबद चलाएँ, और इस तरह से गुरुपा ने 1 घंटे का सत्संग करवाएँ और उसके बाद आरती किए हैं, 12 बज गए हैं। गुरुजी का आरती होकर के बाद फिर लड्डू गोपाल को मैंने थाली बजा कर के उसे जगाए, नहलाए, उसके बाद लड्डू गोपाल का खूब धूम-धाम से बर्थडे हुआ और उसकी पूजा आरती हुई और भोग लगे। मैंने 2 थाल गुरुपा ने लगवाए, एक गुरुपा के लिए थाल लगवाए थे और एक लड्डू गोपाल के लिए थाल लगाए, और उसके बाद 2-2 केक हो गया। एक केक अंकल जी गुरुपा ने मँगवाया और एक केक गुरुपा खुद लेके आए थे, बर्थडे केक लेकर के। तो जय गुरुजी शुक्राना वो भी येलो कलर का ही आया था, उसमें कृष्णा लिखा हुआ था। और अंकल जी लिखवा के आए थे लड्डू, लड्डू लिखवा के आए थे और कृष्णा के रूप में कृष्णा बन कर के आए थे। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए और सुंदर सा ड्रेस लेके भी आए थे गुरुजी लड्डू के लिए, और उसका श्रृंगार का सामान भी और माखन भी लेके आए थे और टॉफ़ी भी लेके आए। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए अपनी बेटी को, और खूब अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग लड्डू ने केक काटा और खूब सारे फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद आरती लड्डू गोपाल का भी किए, सब लोग आरती किए और लड्डू गोपाल को मेरी आंटी बेटी ने तैयार किया। बोली कि आज मैं अपने भाई को तैयार करूँगा, तो वो अपने भैया को अच्छे से तैयार करके वो लड्डू गोपाल भी आए, खूब मस्ती से बैठे विराजमान हुए और खूब मस्तियाँ किए मेरे लड्डू गोपाल। और आज भी जितने भी बेलून मैंने लाए थे 10 बेलून, और मेरे लड्डू गोपाल ने सिर्फ 5 बेलून रखे, तो हम लोग 5 जने ही बैठे हुए थे सत्संग में और अंकल जी बाहर वाले रूम में बैठे थे और हम लोग 5 जन बैठे हुए थे और एक मेरे कृष्णा छोड़ कर के वो 5 का ही ब्लेसिंग गुरुपा ने उस दिन वाहिगुरु का जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा इतना सारा ब्लेसिंग करने के लिए। ये जन्माष्टमी में पूरी ब्लेसिंग देते रहे गुरुपा, तो सर्वदा भला करे गुरुपा, इसी तरह सबका कल्याण करे गुरुपा, सर्वदा भला करे। और इतना ब्लेसिंग दिए। उसके बाद गुरुपा ने, जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मुझे कोई चीज़ की खुशबू नहीं आती है, पर जब मैं गुरुपा सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैंने सबके लिए जल प्रसाद लेके आई, सबको जल प्रसाद दिलाया। फिर मैंने चाय बनाई, उसके बाद चाय का भोग लगा के जब मैं बैठी गुरुपा के आगे दोबारा, तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, बस एक राउंड बस। फिर मैं खुशबू लेने की कोशिश की तो उसके बाद मुझे खुशबू नहीं आई। तो गुरुपा आए, ब्लेस किए, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अपने अपनी खुशबू से मुझे दर्शन दिए। गुरुपा ने खुशबू देकर कि मैं आ गया हूँ। तो जय गुरु जी शुक्राना। और लड्डू गोपाल ने खूब हंसी कि जब वो आया तो मैंने उसे गोद लिया, फिर मैंने आंटी बेटी को दिए क्योंकि वो कह रही थी, मार्केट गई थी, मम्मी हमको ऐसे ही हमको खिलौना चाहिए। तो मैंने कहा तू गुरुजी को कहना कि हमको ऐसे ही लड्डू गोपाल चाहिए। तो गुरुजी से कहना। तो घर आया तो मैंने कहा कि चलो तुम भी ले लो गोदी। इसी तरह तो कि मम्मी ये तो बड़ा है, वो तो छोटू सा लग रहा था। तो उन्हें अच्छे कोई बात नहीं थी, वो पहचानने लगा और फिर वो मम्मी की गोद में फिर गया। मैंने आंटी को भी दिया तो वो थोड़ा-सा, वो 6 महीने का है और वो सर हिला रहा था और बड़ा क्यूट लग रहा था, पूरा सज के आया हुआ था। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे गोद में आने के लिए। और शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना इतना ब्लेसिंग देने के लिए। और फिर मैंने चाय प्रसाद सबको गुरुपा ने दिलवाए और इस तरह से फिर सबक सुनवाए। फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाए और इस तरह से संपन्न करवाए और फिर सबको प्रसादी गुरुपा ने सबको दिलवाए, केक कटिंग करके मैंने सबको भोग दिलवाए। फिर वो लोग फिर गुरुजी लड्डू गोपाल और वो जो थे आए थे, सब फिर गए। फिर बाहर तक मैं छोड़ने गई तो मैं बाय की
और इस तरह से गुरुपा ने ब्लेसिंग दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सबको ब्लेस करने के लिए। और आज गुरुपा ने कहा कि आज भी कष्ट लेके जाऊंगा, तो गुरुपा ने आज हनुमान रूप में आए और केले खाए और फिर मेरे आंटी को भी ब्लेस किया। और वो मेरे आंटी को झांक झांक के देख रहा था, ये छिप रही थी तो वो भी छिप छिप के देख रहा था और पूरे खिड़की से इसको, और उसी के हाथ से केले खाए और उससे मंगवाए। तो गुरुपा ने इस तरह से मेरी आंटी बेटी का आज पता नहीं कौन से कष्ट हर के ले गए और मेरे कष्ट हर के ले गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय 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 हनुमान जी। शुक्राना 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 इतना ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना सत्संग, इतना सुंदर सत्संग, इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुपा कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रखते हैं और गुरुपा ने इतना ब्लेस किए। और ये हमारा घर नहीं, ये गुरुपा का घर है, ये सांचा दरबार है। तो मैं एक बार सांचे दरबार का मैं जयकार करूंगी। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो गुरु परिवार की जय। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। जो ये सत्संग सुने उसका भी भला करना गुरुपा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना गुरुपा, इतना ही ब्लेसिंग देना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। जय गुरु जी। आज गुरुपा में से जाया था, कुड़िए दिल से शुक्राना कर, आज तेरे घर में धन की वर्षा करूंगी। तो गुरुपा आप इस घर में विराजमान हो गुरुपा, इतना दुलार, इतना प्यार, इतना लाड करने के लिए मुझे धन की क्या जरूरत है गुरुपा, बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना आपकी सिंगरेला बेटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार करने के लिए अनंतम अनंतम। और आंटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत परिवार सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये सत्संग अपना आज 11 बजे रात में कर रही हूँ। और मैं तो हमेशा गुरुपा का शुक्राना सत्संग करके ही सोती हूँ। तो वैसे तो शुक्राना सत्संग मैं हर पल करती रहती हूँ, शुक्राना शुक्राना हर समय करती हूँ। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा संकट जी, और सोनू अंकल आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना सोनू अंकल। मुझे बहुत खुशी होती है, जो अपने सत्संग को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा सत्संग कभी शेयर हो पाएगा या सारे संगत के सामने मेरा सत्संग अपलोड होके शेयर होगा। तो शुक्राना शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना। गुरुपा की मेहर और चमत्कार इतने मेरे ऊपर हैं और गुरुपा की मर्जी से ही तो मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी,
गुरुपा की जितनी बड़ाई करूं उतना कम है। गुरुपा तो बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं और हर पल देते हैं संगत जी। और संगत जी आपको बताऊं, मैं 2 दिन निर्मला जन्माष्टमी के बाद मैं शॉप पे गई ना, तो मैं ये सोच रही थी, बहुत मतलब ऐसे गई कि आज तो सेल होगा नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार तो ख़त्म हो गया, तो आज तो कोई कस्टमर आएंगे नहीं। तो मैं ऐसे सोच के ना संगत जी जन्माष्टमी के दूसरे दिन मैं गई शॉप पे और लेट भी गई। मैं 10:30 बजे करीब गई और मैं यही सोच के गई कि तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो सेल आज तो कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी गुरुपा तो हमारे सब कुछ जानते हैं और गुरुपा तो का मैसेज भी आता है कि मेरा चमत्कार, मेरा मैं अब तो तेरी सोच से कहीं ज़्यादा है। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सच में गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, कब किसको क्या दे दे वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता होता है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लग बार शुक्राना संगत जी। गुरुपा तो समय आने पे सब कुछ देते हैं। और संगत जी उस दिन मैं गई ना, तो उस दिन कस्टमर बहुत आए, मेरी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा। गुरुपा बोलते हैं ना, मैं तेरे उम्मीद से ज़्यादा करूँगा, तेरी सोच से ज़्यादा मैं करूँगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सच में गुरुपा तो सोच से जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी सोच है, उससे भी ज़्यादा गुरुपा करते हैं। और मुझे हमको पता भी नहीं होता कि गुरुपा कब क्या किसको देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना। ये गुरुपा की मेहर और चमत्कार ही तो है जो हर समय हर पल गुरुपा अपना कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो संगत जी उस दिन मेरी मतलब कस्टमर भी मेरे शॉप पे बहुत आए, सेल भी हुई, सॉरी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो अपने बेटी को इस लायक समझा आपने। और कभी आप मुझे संगत जी गुरुपा कभी मुझे दुखी नहीं होने देते, निराश नहीं होने देते। तो इसके लिए मैं गुरुपा का लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरुपा की ब्लेसिंग तो दिन भर मिलती है। अपनी ब्लेसिंग गुरुपा मुझे दिन भर देते हैं, रोज गाड़ियों पे कबूतर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में। तो शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे शांति भी मिलती है। मुझे इस चीज़ का सुकून रहता है कि गुरुपा मेरे साथ है, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होगा और कुछ भी गलत गुरुपा होने भी नहीं देंगे संगत जी, कभी नहीं होने देंगे। और पूरा भरोसा है गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। जो हम नहीं सोच सकते गुरुपा उसको भी करके देंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख बार शुक्राना, कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रोज का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना, जो दे चुके हैं उसका शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4253। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू भैया जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि आज सोमवार है, महाशिव का वार है, तेरे सारे बंद काम खुल जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, शुक्राना कर। लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आया है कि एक बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव ने तुझे चुना है, तू शिव की प्यारी बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं हूँ ही गुरु जी की प्यारी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर में पैसों की बारिश होने वाली है, तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी, तेरे बेटे की बड़ी जॉब भी लगने वाली है, अच्छी बड़ी जॉब लगेगी तेरे बेटे की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे और मेरे परिवार से जो कोई भी गलती हुई हो या सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो, मुझे माफ़ कर देना और मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर देना। मेरे और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु जी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। और सोनू भैया जी, गुरु जी आपके परिवार को और आपको हमेशा इतनी ब्लेसिंग दे कि कभी ब्लेसिंग ख़त्म ना हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 19 अगस्त है और मंगलवार का दिन है, मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग आज सुबह गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, कल क्या होता है, मैंने जैसे सबको एक पहले सत्संग में भी शेयर करा था कि ये बर्थडे पे गुरुपा के जो मैंने गद्दी पे स्वरूप लगाया था, वो रात के टाइम बहुत तेज़ी से गिरा था। तो वो इस तरीके से गिरा था कि उसका शीशा बिल्कुल चूर चूर हो गया था, लेकिन जो फ्रेम में जो स्वरूप लगा हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर मैंने वो शीशा उनका साफ करके वो स्वरूप ऐसे ही जहाँ उनके स्थान पे मैंने लगाया हुआ था वहाँ टांग दिया था। तो कल क्या होता है संगत जी, कल थोड़ा सा मुझे ना कल अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, कल नेगेटिविटी वाली बहुत वाइब थी, मतलब कहीं मन नहीं लग रहा था, अजीब सी वाइब थी। तो संगत जी, क्या होता है, जब मैं शाम को पूजा करने आती हूँ तो मैं देखती हूँ एकदम वो स्वरूप फ्रेम से बाहर लटका हुआ होता है। और मैं कहती हूँ अरे 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 गुरु जी। तो फिर मैं उनको वो फ्रेम में से निकाल के उनका वो स्वरूप साइड में रख देती हूँ। फिर संगत जी मानिए, मुझे ना कल शाम को कहीं जाना होता है, अपने फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाना होता है। तो कल जैसे कोई मुझे लग रहा नेगेटिविटी ही थी, तो ऐसी थोड़ी बहुत मेरी मदर के साथ आर्गुमेंट हो जाती है। लेकिन जैसे गुरुपा कहते ही हैं कि कोई कुछ भी बोले तुझे चुप रहना है, तू चुप रहा कर बस, बाकी मैं देख लूँगा, तू बस मंत्र जाप करा कर। तो मैंने उन्हीं का हुक्म मानकर जो वो बात मुझे बोल रही थी, तो मैंने चुपचाने से सुन के इवन मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी है। इतना कह के मैं अपने रूम में आ गई और फिर मैं रेडी होने लगी कि भाई मुझे जाना था। और मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रही गुरुपा का कि गुरुपा संभाल लेना, जो भी नेगेटिविटी है जो भी है आपको सब पता है, आप संभाल लेना, आप संभाल लेना। तो शुक्राना है गुरुपा का कि जब मैं घर आई तो माहौल नॉर्मल था। जो देखो कि आर्ग्यूमेंट का पता नहीं होता ना, बढ़ जाए चीज़ कुछ, लेकिन जब गुरुपा घर में विराज
विराजमान है। तो गुरुपा कहते ही हैं बस चुप रहो, अगर मुझे मानती हो तो मेरे पे छोड़ दो, तो मैं वही करती हूँ। और संगत जी रात को मेरी भाभी का फ़ोन आता है, जैसे मैंने पहले एक सत्संग में भी शेयर करा था कि मेरे पापा के पैर में गैंग्रीन हो गई है, तो उनकी अभी हमने थोड़े दिन पहले फिंगर कट करवाई थी, तो वो फिंगर उनकी हील नहीं हो रही थी, तो वो 2-3 बार उसकी सर्जरी हुई, तो उसमें पस पड़ी हुई है। तो कल वो बता रहे थे कि एक डॉक्टर को उन्होंने बुलाया था, तो वो ये कह रहे थे कि नीज तक ब्लड पास हो रहा है, बस उसके नीचे वाले लेग्स पे नहीं हो रहा है, तो ये लेग तो कट करनी होगी। तो मैंने गुरुपा से यही कहा, मैंने कहा गुरुपा ये परिवार आपका है, आपने देख रेख करनी है, आपको सब कुछ पता है क्या सही है और क्या गलत है, कि टांग कटनी सही है या नहीं, वो तो आप ही जानते हो। तो कल रात को उनका फ़ोन आया था कि कल हमें ऐसे भाई डॉक्टर ने बोला है कि इनको हॉस्पिटलाइज कर दो, शिफ्ट कर दो मतलब, और इनके टेस्ट वेस्ट होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना पापा के ना यूरिन वाली जगह पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, उनके माउथ में भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि क्या कष्ट है, जो उनकी चीज़ हील नहीं हो रही, या कौन सी प्रॉब्लम है जो जो उनकी मतलब ठीक नहीं करने दे रही है, जो ये तो सब गुरुपा आप जानते हैं। लेकिन मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। तो गुरुपा आप ही डॉक्टर बनना, उनके साथ रहना, उन्हें आप ही लेके जाओगे, आप ही उनका जो भी है इलाज आप ही करोगे, जो भी कष्ट है उनके आप ही काटोगे, और टांग का गुरुपा आपने ही देखना है, काटना है या नहीं काटना है, सब कुछ आपने देखना है, बस उनके अंग संग रहना, जो भी उनके कष्ट हैं आपने ही काटने हैं। तो जैसे कल क्या कहते हैं मंडे था, तो रात को जब उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा गुरुपा के दिन पे उनका कॉल आया, तो गुरुपा संभाल लेंगे, जो कि गुरुपा कहते ही हैं कि तूने जब सब कुछ मुझ पे सौंप दिया तो चिंता क्यों कर दी है। मैं चिंता नहीं करती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुपा ये परिवार आपका है, आपने देख रेख करनी है, जो आपको ठीक लगे वो ही करना, और जो मेरे से सेवा लेनी हो आप लेते रहना। और आप कितनी मेहर है गुरुपा कि आज मैं जब वॉक कर रही थी, आज मैंने पहली बार लाइफ में इतनी सुंदर बटरफ्लाई देखी कि एक बटरफ्लाई के अंदर मैंने 3 कलर देखे, येलो, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई थी, वो इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने उसकी फ़ोटो भी ली। तो गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए, येलो बटरफ्लाई दिखाई, पिकॉक कलर की बटरफ्लाई दिखाई, और मेरे घर के सामने जैसे मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि गुरुपा ने पहरा लगाया हुआ है, और आज सुबह एक गाय और उसका बछड़ा मेरे घर के साइड में बैठी हुई थी, तो एक डॉग उनके ऊपर बार बार भौंक सा रहा था, तो मैं गई, मैंने उसको थोड़ा सा हट किया तो वो हट गया, फिर मेरे पास जो खाने के लिए पड़ा था तो मैंने दिया उनको, उन दोनों ने बड़े प्यार से खाया, तो शुक्राना है। गुरुपा ने सुबह इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। और गुरुपा मेरी भाभी ये कह रही थी कि 11 बजे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो आप ही लेके जाओगे, आप ही डॉक्टर बनना, आप अंग संग रह के जो इलाज उनका करना है आप करना, और सब कुछ आपने ही संभालना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7800। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत। अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू भैया, गुरु जी आपको इतना ब्लेस करें, आपको, आपके परिवार को, कोई भूल चूक गलती हो जाए प्यारी संगत क्षमा करना। मेरा शुक्राना सत्संग यह है, हमारे घर में टीवी बहुत साल से बंद पड़ा था, लेने का कोई मौका ही नहीं लग रहा था। गुरु जी से अरदास लगाई, 2.5 साल बाद हमारे घर में टीवी आया, वो भी नया नहीं, पुराना सेकंड हैंड। इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी हमें भी टीवी देखने के लिए चाहिए। गुरु जी ने 4-5 दिन बाद ही टीवी दिला दिया, हमारे घर में टीवी आ गया। बहुत खुशी हुई। बड़े बेटे का काम भी नहीं चल रहा, छोटा बेटा परेशान है, मेरे पति अंकल भी परेशान है।
पता नहीं हमारा कर्जा कब गुरुजी खत्म करेंगे। बस कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना सत्संग संगत जी और सोनू भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।